हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक हिस्ट्री नोट्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर, जिसका हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में मैंने पीएच मूल्य या पीएच स्केल, जिसको हम पीएच वैल्यू भी कहते थे, वो हमने ख़त्म कर लिया था लास्ट। अब जो स्टार्ट करेंगे हम यौगिक या लवण के संबंध में अधिक जानकारी। स्टूडेंट्स, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि यही इस चीज़ को हम समझेंगे, लवण को उसके ही बारे में पढ़ेंगे कि लवण का वर्गीकरण, लवण मतलब यौगिक जो होंगे उनके बारे में हमें रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग, ये एक लास्ट टॉपिक होगा। इसको हम समझने के बाद इस पे संबंधित प्रश्न करेंगे पूरे चैप्टर पर, फिर इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम यौगिक लवण के संबंध में अधिक जानकारी। नीचे कुछ लवण हैं हमारे पास, लवण या यौगिक बोल देते हैं, तो उनके रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। मैंने लवण को पहले भी समझा दिया था आपको, लेकिन अब मैं फिर बता देता हूँ। हमारे पास लवण जो थे, वो लवण या तो यौगिक, ये बनाने भी आपके नाम, इनके सूत्र मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट भी लिख के जब दिखा दूंगा, नहीं तो मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखी जो आपको करा दी है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने नई वीडियो देखी हो तो वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब Na और Cl। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसी तरीके से आप कवर कर सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट को। सोडियम होता है Na, बाइक हम कब लगाते थे, H के लिए, कार्बोनेट CO3। स्टूडेंट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैं इनके साधारण नाम भी, रासायनिक नाम भी आपको सब कुछ बताऊंगा। इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है, अब इस खाने के सोडे का रासायनिक गुण, रासायनिक नाम, साधारण नाम, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, बनाने की विधि, उपयोग, सब कुछ इस तरीके से हम पूरा टॉपिक करेंगे एक लवण का। तो ये चीज़ हम समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट्स नाम है, मैं कुछ अपनी तरफ से लेने करा रहा। ये 10-11 ऐसे हैं जिसको आपको पढ़ने हैं अच्छे से, तो इसलिए ये कवर करते चले जाओगे। तो अगला है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम NH4Cl है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू, अगर मैं यहाँ पे एक मान रहा हूँ तो अगर यहाँ दो हैं तो यहाँ जल के अणु कितने होंगे, आधे होते हैं। ये चीज़ मैं बता के भी आया हुआ हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा जल के अणु आधे होते हैं। अगर यहाँ दो है तो यहाँ एक होंगे, चार है तो दो होंगे। समझ में आ गया। जिप्सम में वही चीज़ दुगनी हो जाती है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है, अगर यहाँ पे दो है तो वहाँ पे चार होंगे। समझ में आ गई बात जिप्सम की। विरंजक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है आपके, जो आपको पढ़ने अच्छे तरीके से आगे भी, तो आगे यूज़ होंगे, तो इसलिए आप समझ समझ के नोट करना है इन्हें। ये नहीं कि आप वीडियो को स्किप करते चले जाओ क्लिक करके और फिर आप सब कुछ उतार लो, नोट्स बनाते रहो, और ठीक है ना। तो आप समझते रहो वीडियो को ये बिल्कुल भी स्किप मत करो, और स्टेप बाय स्टेप समझना। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस। ठीक। फिटकरी का अच्छा नाम है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस नेम है, जो आता है 10th क्लास में। K2SO4 इंटू Al2SO4 की होल थ्राइस इंटू 24H2O, 24 जल के अणु होते हैं इसमें। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट इंटू जल के कितने अणु हैं, 24। इस तरीके से मैंने आपको 10-11 नाम ये कराए हैं। इन 11 नाम में क्या है कि स्टूडेंट्स की आपको ये सभी आगे पढ़ने भी हैं। इन पढ़ने से पहले ये नाम इसलिए भी कराए गए थे कि जैसे NaOH है तो ये लवण है या यौगिक है, या फिर मतलब कि क्या चीज़ है, किस प्रकार का, किस तरीके से लवण है ये, है ना। तो हमारे लवण होते हैं, लवण 6 प्रकार के होते हैं। तो उन चीज़ को 6 को हम दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, तो वो देखते हैं लवण का, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। ये हम पढ़ेंगे, ये वाला लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। जो लवण 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है सामान्य लवण, जिसको हम नॉर्मल सॉल्ट भी बोलते हैं। डेफिनेशन जैसे मैं आपको बोलता रहूँ, मतलब कि आप जैसे मेरी वॉल्यूम सुन रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको, मैं लैंग्वेज तो लिखता नहीं, शॉर्टकट में आपको बताता चला जाऊँगा, ताकि आप अगर लैंग्वेज भी लिखना चाहो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से लिखते रहना। देखते हैं सामान्य लवण, शॉर्टकट में बताऊँगा। देखिए, जिसमें ना तो H+ होता है और ना ही OH-, ऐसा कंपाउंड, ठीक है ना, जिसमें क्या है, ना तो OH- हो ना ही H+ हो,
तो ऐसा यौगिक क्या कहलाया जाएगा, सामान्य लवण। डेफिनेशन ध्यान से सुनना, वे सरल लवण जिसमें विस्थापनीय या तो H+ या OH- नहीं होते सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे NaCl, तो NaCl एक सामान्य लवण है। इसी तरीके से हम देखते हैं KNO3, इसमें ना तो H+ आ रहा ना OH- आ रहा, तो KNO3 भी, पोटेशियम नाइट्रेट भी एक सामान्य लवण है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी बात मतलब डेफिनेशन भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो मैं, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण में क्या होता है, वे लवण जिसमें H+ प्रेजेंट हो, है ना, ये होना चाहिए इसमें, ये चीज़ अगर H+ होना चाहिए तो ऐसे क्या कहलाएंगे, अम्लीय लवण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहलाते हैं, मैं डेफिनेशन अगर लिखना चाहो, वे लवण जिसमें विस्थापनीय H+ होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, NaH, हमने अभी करके देखा था यहाँ पे, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइसल्फेट, NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट लिख लिया हमने। समझ में आ गई बात ये। तो इस तरह से अम्लीय लवण के 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। तीसरा है जी हमारे पास क्षारीय लवण। क्षारीय लवण में क्या होता है, बिल्कुल सेम जैसे अम्लीय लवण करा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, H+ आ रहा था। क्षारीय में क्या होगा, जिसमें OH- प्रेजेंट हो, OH- प्रेजेंट हो, ऐसे लवण क्या कहलाते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे NaOH, क्लियर है, समझ में आ गया, जैसे KOH। चौथा देखते हैं, चौथा है मिश्रित लवण। अच्छा, मिश्रित लवण में आप ध्यान से सुनेंगे, ये थोड़ा हटके है, ये 3 एक सिंपल से हो गए, तीनों को आपको समझ में आ गया होगा भाई। जिसमें दोनों नहीं है, सामान्य है, जिसमें H+ है अम्लीय है, जिसमें OH- है वो क्षारीय है। मिश्रित में क्या है कि एक से अधिक, कि एक से अधिक, या तो हमारे पास धनायन होने चाहिए या ऋणायन होने चाहिए। बात आ गई होगी समझ में। नॉर्मली बहुत सिंपल तरीके से मिश्रित लवण क्या होते हैं कि हमारे पास वे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन हो या एक से अधिक ऋणायन होते हैं, ऐसे लवण मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक से अधिक धनायन, धनायन कुछ भी हो सकता है हमारे पास, जैसे Na है, Na के पास K, सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, तो Na पे प्लस का एक है, Na पे प्लस का, K पे प्लस का, Na+ का, तो एक से अधिक धनायन आ रहे हैं तो क्या कहलाएगा, मिश्रित लवण। एग्जाम्पल समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मेरे पास हम बात करते हैं CaOCl2 की, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की, CaOCl2 की, तो CaOCl2 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी बोला जा सकता है इसका, CaOCl और ये Cl ऐसे भी लिखा होता है, तो प्लस के 2, ठीक, यहाँ पे क्या है, माइनस के 3, ये माइनस का है, माइनस का, तो माइनस के एक जैसे मतलब कि माइनस के 2 आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक से अधिक ऋणायन वाले, तो क्या कहला जाएगा, मिश्रित लवण। तीसरा कंप्लीट है, चौथा हो गया, चौथा कंप्लीट है। पांचवा देखते हैं अब, हमारे पास पांचवा है द्विक लवण। समझते रहना बस, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, 4 तो आपको समझ में आ गए होंगे। द्विक लवण देखते हैं। जैसा कि आपने सरल या सामान्य लवण पढ़े हैं, तो द्विक लवण में सरल लवणों का अनुपात निश्चित होता है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि जैसे हमारे पास FeSO, जैसे K2SO4 है, तो जो सामान्य लवण है एक हमारे पास, ऐसी Al2SO4 है, सामान्य लवण है, ठीक है ना, Al2SO4 की होल्ट्राइज, तो यो भी लवण है, ये भी लवण है, सामान्य है। और इसके साथ एक और लवण ले लो, चाहे मेरे पास जल ले लिया मैंने, इसमें मिला दिया 24 जल के अणु, तो इस तरीके से एक लवण, तो दोनों का निश्चित अनुपात है, और इन दोनों तीनों को मिलाकर ये क्या बन जाता है, हमने अभी पढ़ा था फिटकरी। तो एक से अधिक मतलब कि जो सामान्य लवण होते हैं, तो एक से अधिक मतलब द्विक हो गया, तो 2 ही तो है ना इसके अंदर, द्विक लवण। ये भी लवण है, ये भी लवण है, ये तो कंपाउंड को पूरा करने के लिए है, तो 2 लवण मिलके क्या हो गए, द्विक लवण। इस तरह से द्विक लवण से भी एक फिटकरी नाम का
लवण बन रहा है, ठीक है ना, जिसको हम द्विक लवण बोल देते हैं। आगे देखते हैं, देखिए संकर लवण। संकर लवण की डेफिनेशन आपको समझनी है, तो क्योंकि वे तो नॉर्मल, ये थोड़ा हटके है अलग से, इसको मैं आराम से समझाऊंगा। देखिए, वे लवण जिनमें आयन तथा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसय संयोजन बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? संकर लवण कहलाते हैं। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझना संकर लवण। एक पहली बात तो ये जो चीज़ है उपसय संयोजन बंध, ये आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में आराम से समझाऊंगा, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है कि धनायन का आपको पता ही है, धात्विक धनायन, प्लस का मतलब कि आयन धनायन भी हो सकते हैं, ऋणायन भी, उदासीन का ही पता आपको। तो ये चीज़ को मैं थोड़ी हटके क्या चीज़ है कि एक कंडीशन है कि अगर आपको एक बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा कैसा है जी हमारे पास ये, और यहाँ पे कोई धातु, धातु मतलब बता रखी है, कोई भी धातु जैसे लोहा है, तांबा है, ठीक है, सोडियम, यहाँ पे कुछ भी धातु आएगी तो यहाँ पे S21 वाले मतलब कि जैसे लोहा है, लोहा आ जाती है तो ये धातु आएगी, यहाँ पे कोई लिगेंड है, तो इस प्रकार का कोई भी कंपाउंड हमारे पास क्या होगा? लवण होगा। इस प्रकार का ऐसे डिब्बे हमारे, इसके अंदर एक छोटा डिब्बा है तो यहाँ पे भी कोई भी धातु लिखी हुई होगी तो हमें क्या पता चल जाएगा? इस प्रकार का संकर लवण है। इसको मैं खोल के नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये उपसय संयोजन बंध है वो सब कुछ वहाँ पे समझाऊंगा। लवण का आपको क्लियर होगा, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है नहीं, बस डेफिनेशन। ये जो 6 के 6 मैंने आपको समझाए हैं ना कि 6 लवण, ये आपके लिए इतने खास नहीं है, बट ये खास किस लिए जरूरी रहते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं कि NaCl किस प्रकार का लवण है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको NaCl बताना होगा, द्विक लवण है या सिंगल लवण है, सामान्य लवण है, ठीक है ना, या अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है। तो इस प्रकार से आपको 4 में से एक सही करके आना होगा तो आप उस चीज़ का जवाब दे सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चंस को कि प्रश्न हमारे पास क्या है, लवण जो है उनको वर्गीकृत करना। अब वर्गीकृत कैसे करेंगे कि हमारे पास वर्गीकृत का कि NaH है तो NaHCO3 ये किस प्रकार का लवण है हमारे पास, तो हमें बताना होगा ये चीज़ NaHCl3 CaS किस प्रकार के लवण है, तो हमें इस लवण को छांटने भी है, ठीक है ना। इस तरीके से सबसे पहले मैं देखता हूँ, पहले का आंसर देखेंगे, आपको पता भी चल गया होगा इसमें H आ रहा, तो ये कैसा है? अम्लीय लवण है, ठीक है ना, अम्लीय लवण। आंसर इसका क्लियर हो गया। हम करते चले जाएंगे, राइट का निशान लगाते जाएंगे। दूसरा है CaS, ना तो इसमें H आ रहा ना OH आ रहा, तो ये क्या है? सामान्य लवण है, सामान्य लवण। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट तीसरा CuOH NO3, इसमें क्या आ रहा, तो ये कौन सा हो गया? क्षारीय लवण। समझ में आई बात ये। तो ये लवण का टॉपिक इस तरह से आपको समझ में आता चला जाएगा। नंबर 4 पे देखते हैं Na2SO4, एक लवण तो ये रहा, एक लवण ये रहा, तो कौन सा हो गया? द्विक लवण। ये क्या है? एक बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट है, तो बस इतना ही डायरेक्ट आप समझ सकते हो। एक शॉर्ट ट्रिक में आपको एक मैं मतलब कि आप देखते के साथ ही पता लगा सकते हो संकर लवण का। एक ब्रैकेट होगा और एक उसके बाद छोटा ब्रैकेट होगा अंदर ही। यहाँ पे देखते हैं H आ रहा, तो यहाँ पे क्या है? अम्लीय लवण। आगे देखते हैं Na-K2PO4। अब देख ये कौन सा है बताइए, कि यहाँ पे Na पे ना तो प्लस का है, यहाँ पे H भी नहीं आ रहा, तो H एक प्लस का एक आ रहा, प्लस वाला मतलब कि प्लस वाले 2 आ रहे, तो यहाँ क्या है? मिश्रित लवण होगा, है ना। धनायन 2 बार आ रहे तो मिश्रित लवण। क्लियर है। इस तरीके से आप लवणों का वर्गीकृत कर सकते हो। उसके बाद हम इसी तरीके से कि हमारे पास जैसे फिटकरी है या नौशादर है, ये जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्ट या मिश्रित लवण है, कोई भी लवण का हमें उसके बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, उसके गुणधर्म हम सब कुछ समझेंगे। आगे देखते हैं, हमारे पास 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 या 6 देखते हैं। यहाँ पे ये कुछ लवणों की निर्माण विधि है, गुणधर्म व उपयोग। स्टूडेंट्स 100% इसमें से 100% आपको मिलेगा जरूर एक, 5 में से। तो 5 या 6 आपके पास, जिसमें से 4 मैंने नोट लिख के मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने मैंने देख रखे हैं, जो हर साल कोई से न कोई से आते हैं। तो आपको मेरे साथ साथ समझना है और उनको नोट्स भी करते रहना है। स्टूडेंट्स कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आते तो मुझको कमेंट भी करना अच्छे से,
ठीक है ना, ताकि मैं आपको उन क्वेश्चन का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। देखते हैं, और वीडियो को लाइक भी करना अगर आपको अच्छी लगती है ना। तो मैं आपकी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा संभल के, क्योंकि स्टूडेंट्स इस बार आपको तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। देखते हैं, सबसे पहले धावन सोडा या नंबर 2 पे खाने का सोडा, नंबर 3 नौसादर या फिटकरी, नंबर विरंजक चूर्ण, यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी बोलते हैं। इन सबको मैं अलग अलग एक एक मतलब कि सबको हमें पढ़ना होगा अलग अलग टॉपिक, क्योंकि ये एक ही 5 नंबर का या 3 नंबर का टॉपिक आपका होता है। 5 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, और इसी से ही एक एक नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, विकल्प तो बनते बनते हैं, जो आप समझ जाओगे। कि जैसे धावन सोडा है, तो धावन सोडा कपड़े धोने का सोडा है, इसको क्या बोलते हैं, धोने का सोडा, कपड़े धोने का। तो इसका रासायनिक सूत्र पूछ सकता है या रासायनिक नाम पूछ सकता है, तो सब कुछ हम पढ़ेंगे साथों साथ भी। तो सबसे पहले हम धावन सोडे को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से। आइए देखते हैं धावन सोडे पर। देखिए, सबसे पहले धावन सोडा, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, उसका साधारण नाम क्या है, रासायनिक सूत्र। वैसे तो धावन सोडे को इंग्लिश में वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, तो इसे हम साधारण नाम इसका धावन सोडा तो है ही है, इसको कपड़े धोने का सोडा भी बोलते हैं, कपड़े धोने का सोडा। स्टूडेंट्स किसी भी नाम से आ सकता है, धावन सोडा भी यही इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। रासायनिक नाम तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम ये रहा Na, कार्बोनेट होता है CO3, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3। लेकिन डेका का मतलब होता है 10, और हाइड्रेट होता है जल को बोलता है हाइड्रेट, इसमें जल के अणु 10 होते हैं। ध्यान से सुनना, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन कैसा आता है कि इसका कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए या रासायनिक नाम बताइए। तो आपको कपड़े धोने का सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट लिखना, या रासायनिक सूत्र पूछा था Na2CO3 अब इससे पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है ये बताना, या रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना। तो इस तरह से कोई से भी क्वेश्चन आपस में अलट फेर हो सकती है। अब हमारे पास एक एक को समझ जाते हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ऐसे ही सभी को कर सकते हो। सबसे पहले एक टॉपिक चला था हमारा धावन सोडा, तो हमने ये करेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट हमने जो जो भी पढ़ेंगे इसी तरीके से हम कवर करते चले जाएंगे। इसके बाद हमारे पास मैं आपको एक मतलब कि स्टेप बाय स्टेप का एक तरीका बता दूं कैसे करेंगे हम सब कुछ। सबसे पहले तो हम बनाने की विधि पढ़ेंगे, बनाने की विधि। वो बनाने की विधि 2 प्रकार से होती है, अभी लिखते चले जाएंगे आगे, ये मत उतारना अभी। यहाँ तक का अगर कोई नोट्स कर रहा है तो नोट्स के लिए यहाँ तक रुक जाओ, अभी मैं आगे और दोबारा से लिखवाऊंगा। मैं तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक आपको कि हर उसमें करना क्या होता है। ट्रिक है बनाने की विधि में, सबसे पहले तो हमारे पास 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारे पास प्रयोगशाला विधि जो कि लैब में यूज़ होती है, दूसरी होती है कृत्रिम जिसको मतलब कि घर पे यूज़ किया जा सकता है। प्रयोगशाला विधि या हमारी औद्योगिक निर्माण विधि बोल देते हैं, औद्योगिक, ठीक है ना। 2 प्रकार से, तो दोनों में से वो पूछ सकता है आपसे। अगर उसने पूछ लिया प्रयोगशाला, तो जो उसने प्रयोगशाला पूछी तो हमें प्रयोगशाला वही देनी होगी, हम इसको बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। मान लीजिए नमक बनाना मुझे, तो मतलब पानी बनाना या नमक बनाना कुछ भी बनाना, तो मैं 2 को मिलाऊँ, किसी 2 को मिलाऊंगा तो बना सकता हूँ। लेकिन प्रयोगशाला में जो विधि मैं आपको लिखवाऊंगा वो आपको वही नोट करनी होगी, क्योंकि ना तो मैं उसको बदल सकता है, वो आपको याद ही रखनी होगी। जैसे किसी ने एक मतलब कोई प्रिंसिपल अपना एक थ्योरी दे दी, तो आपको जैसे चोबस्की है, कोई भी साइंटिस्ट है, तो किसी साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दे दी, तो उस थ्योरी को याद ही करना पड़ता है पेपर में, ठीक है ना, आप उसको बदल नहीं सकते। तो इसलिए इसी तरीके से प्रयोगशाला है, तो प्रयोगशाला को आप बदल नहीं सकते। जो थ्योरी मैं लिखवाऊंगा या जो समीकरण मैं लिखवाऊंगा इसके अंदर, वो समीकरण तुम्हें देनी होगी। हाँ, औद्योगिक में घर का है, घर के कुछ भी काम करने हो, मतलब किसी भी तरीके से उस काम को तुम कर सकते हो, ना तो यहाँ पर कोई टाइम की पाबंदी है ना कुछ हुआ है, तो उसको किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है ना।
जैसे कोई हमें शहद बनाना तो चीनी डाल के, नमक, चीनी में पानी डाल के, जैसे भी किस तरीके से आप करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे केमिकल का यूज़ होना है, यहाँ पे तुम किसी भी यूज़ तरीके से कर सकते हो। तो ये घर की विधि है, मतलब इसको किसी ना किसी को मिलाकर आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सी मैं बात बता दूँ कि जो ये डेफिनेट है, ये तो करनी करनी है, इसमें आपकी मर्जी होगी। बनाने की विधि आपको समझ में आ गई। 1 नंबर या 2 नंबर की अलग से विधि भी आ जाती है धावन सोडा के बनाने की विधि। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें गुणधर्म अगर वो बोल देगा तो गुणधर्म का मतलब होता है भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो हमें भौतिक गुण जो पढ़ने होते हैं बनाने की विधि के बाद, भौतिक गुण पढ़ने होते हैं। भौतिक गुण हम 2 या 3 देंगे, 2 या 3 हमें देने होते हैं। ठीक। रासायनिक गुण क्या है हमारे पास, रासायनिक गुण भी हमें 2 या 3 देने पड़ेंगे, 2 या 3, क्योंकि 5 नंबर का टॉपिक आएगा तो 2 या 3 हमें देने होंगे रासायनिक गुण में। तो रासायनिक गुण होते क्या है हमारे पास, भौतिक गुण तो हमें इसका कलर देखना, रंग देख के, या वो जल द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, इन चीज़ों को देख के हम बता सकते हैं भौतिक गुणों को। ठीक है ना। इसका अब इसमें क्या है, ये जो जल में विलय है या अविलय है, भौतिक गुण का तो पता चल गया होगा, ये सफ़ेद रंग का है या काले रंग का है, पीले रंग का है, क्रिस्टल है, कैसा है। भौतिक गुण तो इस तरह से है। रासायनिक गुण में क्या होता है, जिसके तुम रासायनिक गुण कर रहे हो, एक तो वो लेना ही लेना, मतलब धावन सोडा तो तुम्हें लेना ही लेना, दूसरा तुम्हारी मर्जी होगी। समझ लो मेरी बात एक बार। उन दो को मिला के 2 कंपाउंड बन गए, तो उन 2 को मिला के तुम कुछ भी काम कर सकते हो, मतलब जो भी निकालना होगा तुम्हारी मर्जी होगी तरीके से। बस शर्त यह है कि कंपाउंड सही होना चाहिए, उसको जो चार्जेस होगा टोटल आवेश 0 होना चाहिए, टोटल आवेश 0 होगा तो कंपाउंड बन जाना। इस तरीके से हमें धावन सोडे की रासायनिक गुण 3 करने होंगे जो समीकरण होती हैं। इनकी समीकरण की हिंदी भी मैं आपको ट्रिक वाइज बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, तो इसलिए नॉर्मली इसको समझना। धावन सोडे के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं हम, इसके बाद होता है उपयोग। एक लास्ट टॉपिक होता है उपयोग। उपयोग को हम अच्छे से कवर करेंगे कि उपयोग तो सबसे पहला एक प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ये यूज़ होता ही होता है, अभिकर्मक के रूप में। ठीक है ना। इस तरीके से हम कवर कर सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये तो लिखना ही लिखना होता है सभी में। दूसरा, जो भी तुम रासायनिक गुण में यहाँ बनेगा वही यहाँ पा जाना है। दूसरा कि अगर मान लीजिए हमारे पास है नमक बना, तो इसका उपयोग नमक बनाने में किया जाता है, नमक बनाने में किया जाता है। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स मैंने यहाँ टाइम लगाया बहुत कुछ, तो इस टाइम लगाने का मतलब यह है कि आपको ट्रिक बता दी किस तरह से करना है, और आपको अब स्टेप बाय स्टेप आप कवर करते चले जाओगे। देखते हैं, हमको ओनली 4 ही पढ़ने हैं, तो मैं आपको जल्दी से करा देता हूँ। आइए, हमने 3 ये पढ़े थे, साधारण नाम, रासायनिक सूत्र। तो सबसे पहला हमारे क्या है, ये ट्रिक वाइज पढ़ेंगे बनाने की विधि। तो इसके बाद हम देखते हैं बनाने की विधि, यहाँ पर लिखते हैं। बस एक समझ में आ जाओ, आपको क्लियर हो जाना है बनाने की विधि। इस बनाने की विधि में हम क्या करते हैं, ये विधि 2 प्रकार से होगी। सबसे पहली मैं प्रयोगशाला विधि लिख देता हूँ। हमें प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में मैं जैसे लिखवाऊंगा वैसे तुम्हें लिखना भी होगा, समीकरण तो वही रहनी है, थ्योरी चाहे तुम्हारी कुछ भी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या बनाना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनाना। सोडियम कार्बोनेट, जल के अणु हो या ना हो, लेकिन सोडियम कार्बोनेट हमें बनाना है। ठीक। अब सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि में तो हमारे पास क्या लेना, ये 2 कंपाउंड है, यहाँ पे हमें Na वाला तो लेना लेना, और CO3 हमेशा CO2 से निकलता है, CO2 से ही हमारा CO3 बनता है, CO3 से ही CO2 बनता है। तो CO2 अलग हो गया, Na के साथ कुछ और ले लो, Na के साथ OH, क्योंकि पूरा कंपाउंड बनाना तो योगी, तो ये NaOH बन गया प्लस CO2। तो NaOH की क्रिया CO2 के साथ करें तो Na2CO3 बनना, समझ में आ गया। प्लस H के साथ O है तो जल। ये रिएक्शन थोड़ी मतलब कि प्रयोगशाला की है, मैं यहाँ पे कुछ और भी ले सकता था, लेकिन प्रयोगशाला में जो चीज़ हमने यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ तुम्हें दिखानी भी होगी, और वही चीज़ तुम्हें पेपर में लिख के भी आनी है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक ही बार हिंदी समझना, जिसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड।
ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट और ये जल। अब पेपर में हिंदी, यहाँ पे जो हिंदी है वो याद नहीं करनी तुम्हें, मैं लिखवा रहा हूँ, हर समीकरण को ऐसे ही यूज़ करना। तो एक बार ट्रिक देख लो, मैं हिंदी की भी ट्रिक बता देता हूँ, फिर मैं ऊपर लिख के भी दिखाऊंगा हर समीकरण में ट्रिक कैसे यूज़ करनी। ये समीकरण है जैसे आपके पास, तो यहाँ से क्या करोगे, इसकी क्रिया की क्रिया इसके साथ, है ना, के साथ का मतलब ये रहा, प्लस के लिए लग गया हमारे पास के साथ, और करते हैं तीर के निशान के लिए क्या लग गया, बराबर का निशान होता है, तब यो व यो बनता है। समझ में आ गई बात। पेपर में कैसे करना देखते हैं कि इसका जो भी नाम होगा, इसकी क्रिया, इसका जो भी नाम है, इसके मतलब यो प्लस का निशान 7 के लिए बोलते हैं, तब यो व यो बनता है। अब थ्योरी को देखते हैं पेपर में, ये तो ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हिंदी कैसे लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसके साथ करेंगे, कि क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, तब सोडियम कार्बोनेट, मतलब यहाँ पे कुछ नाम भी चेंज कर सकते हो, दाउन सोडा भी डाल सकते हो, सोडियम कार्बोनेट, जल तो उसमें अंदर होता है, तो कभी ये सोचते हो कि जल नहीं लिया हमारा दाउन सोडा नहीं बना, जल उसके अंदर होता है, कंपाउंड तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट ही है ना भाई। जल अगर उसके अंदर डाल दूंगा थोड़ा भीगा हुआ होगा, ठीक है, वैसे सूखा हुआ है, क्रिस्टल ये बोल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट व जल बनता है। समझ में आ गई। यो हिंदी आप आराम से, ज़्यादा ही दिक्कत इस चीज़ की नहीं है, हिंदी इस समीकरण को याद करो बस, ये याद भी नहीं करनी, किसी चीज़ को याद ही नहीं करना, कंपाउंड तुम्हारे पास पता होगा ये बनाना, तो इसी से हमें ये बनाया, Na तो लेना होगा, CO3 का CO2, Na के साथ में OH, प्रयोगशाला में OH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाई दोनों को मिलाएंगे तो Na2CO3 प्लस जल, बैलेंस करके देखना, बैलेंस आराम से हो जानी है, यहाँ पे बैलेंस के लिए यहाँ पे 2 लग जाना है, देख लेना, संतुलित करना मैंने आपको समीकरण में दिखा रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अन्य के 2 हैं तो 2 लगा दिया हमने, यहाँ पे H के भी 2 हो जाएंगे पूरे। इस तरीके से आप समीकरण को देख सकते हो। प्रयोगशाला विधि आपको समझ में आ गई। इसके बाद अगली जो दूसरी विधि है वो कौन सी है, हम करेंगे हम यहाँ पे दूसरी विधि, औद्योगिक निर्माण विधि। औद्योगिक, आपकी मर्जी है, कोई किसी को बिठाओ, औद्योगिक निर्माण विधि। फिलहाल तो हम ली ब्लॉक विधि भी होती है जैसे यहाँ पे, तो वह पेपर में देखते हैं आएगी क्या नहीं। तो हमारे पास क्या है सिंपल सी, कि हमारे पास बनाना क्या है, हमें Na2CO3 बनाना। अब इस Na2CO3 को, अब आपके पास क्या है, सिंपल सी बात है कि यो कंपाउंड बनाना है, तो एक तरफ तो ले लो Na और दूसरी तरफ ले लो CO3। समझ में आ गया। इसी तरीके से अब मैंने लगा दे बीच में प्लस, ये तो मेरा प्लस का है, यहाँ पे कोई माइनस वाला लेना, तो माइनस वाला कौन सा लूँ यहाँ पे, Na क्या ले लूँ मैं यहाँ पे, जैसे S ले लूँ या Cl ले लूँ, तो मैंने Cl ले लिया, Na के साथ में क्या ले लिया, Cl माइनस वाला, तो कंपाउंड पूरा हो गया, नहीं हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे CO3 है, अब Na का यूज़ करेंगे तो CO3 बन के यो बन गया। इसके साथ कौन सा लूँ, यहाँ पे क्या ले लूँगा मैं इस तरीके से, यहाँ पे क्या ले लूँ, यहाँ पे क्या ले लूँ, जैसे CO3 है माइनस के 2 है, तो कोई प्लस वाला ले लो, प्लस वाला क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, Ca ले लूँ, कैल्शियम प्लस के, दो मर्जी के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो प्लस के 2 लिया, तो प्लस के किसके साथ जाएंगे, माइनस वाले, पहले वाले यौगिक का प्लस का, दूसरे वाले यौगिक का माइनस का, तो Na के साथ में CO3, तो Na2CO3, और इसके साथ में दूसरे वाले यौगिक का प्लस का, तो पहले वाले यौगिक का माइनस का, तो क्या निकला, Ca के साथ Cl, और Ca पे प्लस के 2 चार्ज होते हैं, Cl पे माइनस, कितना है माइनस के 1, तो CaCl2। समीकरण समझ में आ गई। पेपर में समीकरण ऐसे लिखना है, ये सब कुछ नहीं करने के दिखाना होता तुम्हें, सिर्फ हिंदी में NaCl प्लस CaCO3 इजिकल टू
Na2CO3 प्लस CaCl2। मेरे हिसाब से समीकरण आपको बनानी भी आ गई होगी। आप हिंदी को देखते हैं इसी के हिसाब से कि NaCl की क्रिया मतलब सोडियम क्लोराइड की क्रिया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करते हैं तब सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम क्लोराइड बनता है। समझ में आ गई हिंदी। प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक निर्माण विधि दोनों होगी बनाने की विधि। आगे देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण सबके एक जैसे होंगे, एक बार ही समझेंगे। देखते हैं भौतिक गुण को, क्योंकि आपने बनाने की विधि कर ली। अब दूसरा क्या है हमारे पास, भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है, हमने क्या काम करा, कपड़े धोने का सोडा पढ़ रहे थे। कपड़े धोने का सोडा आपने देखा भी होगा, तो वो सफ़ेद रंग का होता है और कैसा होता है, ठोस पदार्थ। छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, बारीक कण ठोसित होते हैं। यह सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। दूसरा, जल में कैसा होता है, घुलता है नहीं घुलता, तो जो विलय है मतलब घुलना, या जल में घुलता है। अच्छा, एक गर्म कब होता है, मतलब गलता कब है, तो 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलना स्टार्ट होता है, मतलब गलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। ये 3 भौतिक गुण है आपके पास। पेपर में आप 2 भी दे सकते हो, कोई नहीं। अगला देखते हैं हम रासायनिक गुण। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो रासायनिक गुण पढ़ते हैं हमने। ठीक है ना। तो ये कंडीशन बनाए थे रासायनिक गुण के। रासायनिक गुण के भी हम 2 या 3 पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला हम किसी के साथ क्या है देखते हैं। देखिए, अब तक हम धावन सोडा पढ़ रहे थे। धावन सोडा हमारे पास Na2CO3 होता है। यो तो हमें लेना ही लेना है। एक तुम्हारी मर्जी होगी, वो मर्जी किसकी चीज़ होगी वो तुम देखो, तुम्हें लेना क्या है इसके साथ। जैसे Na2CO3 है, मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, मैं यहाँ पे मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे HCl ले लूँ। अम्ल ले लिया कोई, ज़्यादातर अम्ल के साथ कर लो, क्षार के साथ कर लो, तो अम्ल लिया मैंने NaCl। अब बात करते हैं अम्ल की, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूँगा अम्ल के साथ क्रिया। अम्ल मतलब HCl के साथ लिख लो या अम्ल के साथ क्रिया, तो अम्ल के साथ क्रिया। पहला समझ में आ गया आपको कैसे लेना है, यहाँ पे रासायनिक गुण कैसे कवर करने। अम्ल के साथ क्रिया, HCl लिया तो H की क्रिया CO3 के साथ जाएगी, तो HCO3। H पे कैसा चार्ज होता है, +1, CO3 पे -2, तो 2 यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ पे रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, प्लस Na के साथ में क्या जाएगा, Cl। Na के साथ में क्या गया, Cl। स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि 2 इसके अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पे 2 नहीं लेना। Na पे +1, Cl पे -1। बैलेंस भी करेंगे, तो बैलेंस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे Na के कितने हैं, 2 है, तो Na के 2 लगा दिए हमने। ठीक। Cl के कितना है, Cl के 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, जिससे H के कितने हो गए, 2। H के पहले से 2 हैं। पेपर में आपकी समीकरण ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बस पेपर ये नहीं दिखाने, ये नहीं लिखने होते हैं तुम्हें पेपर में। ठीक है ना। या तो आप ये लिख के आओगे, या कैसे करोगे, H2CO3 को एक O से दे दो। सबसे पहले हमने क्या लिखा, 2NaCl प्लस, पहले जो सही सा नाम होता है उसको लिख लेते हैं, और एक O से दे दो, तो ये बन गया H2O। समझ में आया। और ये है CO2 दूसरा। CO3 का क्या बन गया, CO2, और एक O से दे क्या क्या बन गया, H2O। तो NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड। हिंदी कैसे लिखोगे, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं तब सोडियम क्लोराइड व जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हिंदी समीकरण से पहले लिख लो, समीकरण के बाद लिख लो। समझ में आ गई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा रासायनिक गुण का। दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप समझते रहना, समीकरण को बिल्कुल क्लियर लिखना, ये नहीं करके दिखाने। एक नेक्स्ट अच्छे से दिखाऊंगा, ये तो आप जैसे करा। अब दूसरा देखते हैं हम, जैसे क्षार के साथ क्रिया कर लेंगे। तो क्षार हमारे पास जैसे Na2CO3 तो लेना ही लेना हमारे पास। दूसरा क्षार कुछ भी ले लीजिए, हमारे पास क्या होगा, या HCl के साथ कर लेता, किसी और के साथ देखो। अब क्षार क्या होगा, क्षार क्या, मैं यहाँ पे KOH के साथ ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH आ गया। या जल के साथ कर लेता, जल HOH होता है ना, जल के साथ भी कर सकता था। बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे। ठीक। या फिर यहाँ पे ध्यान रखना कि प्लस वाला जो है हमारा पास, वो प्लस वाला Na नहीं होना चाहिए। Na है तो Na मत लो, समीकरण में दिक्कत आ जाएगी फिर थोड़ा सा। तो हमने क्या करा, जल के साथ लिख लो, जल के साथ क्रिया। जल के साथ क्रिया लिखने का मतलब जल का ये होता है, HOH ले लिया मैंने यहाँ पे, HOH। अगर किसी को दिक्कत है तो H की जगह क्या कहेगा, H2O भी लिख सकते हैं, और या क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH भी हो सकता है। जल ना लेके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो उसके साथ क्रिया कोई फर्क नहीं पड़ता। Na2CO3 का क्या है जी, Na के साथ क्या आएगा, OH। तो Na के साथ तो OH,
और दूसरा H के साथ CO3, सेम वही H के साथ CO3 जाएगा तो H2CO3 बनेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ ना, बैलेंस करते रहोगे या 2 लगा दोगे। क्लियर सी बात है, समझ में आ गई होगी मेरी बात, ठीक है ना। OH के 2 हैं तो OH के यहाँ पे 2 लग जाने हैं, यहाँ पे देखते रहोगे, बहुत नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। दो ये हिंदी क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल के साथ करते हैं तब सोडियम हाइड्रोक्साइड जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हिंदी को नोट करते रहोगे। आगे देखते हैं तीसरा, इसी तरीके से आप करते रहोगे। तीसरा किसके साथ करोगे, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिया। ठीक है, तीसरा कंडीशन कैल्शियम क्लोराइड का, अगर स्टूडेंट्स कोई भी मतलब कि कोई भी समीकरण आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा से देखें उसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आपको आगे थोड़ा दिक्कत आती रहेगी। तो इसलिए पहले पॉइंट को क्लियर करते जाइए। कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिया, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है, CaCl2 होता है, लेकिन किसके साथ लेंगे, जिसके हम रासायनिक गुण कर रहे हैं। तो किसका है हमारे पास रासायनिक गुण, Na2CO3 के हैं, और दूसरा क्या लेंगे हम, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हो गया। अब Na के साथ कौन जाएगा, प्लस वाले के साथ माइनस वाला, तो NaCl हो गया। और Ca के साथ कौन जाएगा, CO3। तो Na के 2 हैं तो 2 लगा दोगे, जिससे Cl के भी 2 हैं, Cl के 2 हो गए। बैलेंस क्लियर है। इसकी रिएक्शन देखते हैं, हिंदी क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कैल्शियम क्लोराइड के साथ करते हैं तब सोडियम क्लोराइड व कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। समीकरण को मेरी ध्यान से समझना, बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस भी करनी है, हिंदी भी लिखनी है, एग्जाम में ज़रूर लिखनी है। हिंदी को ट्रिक मैंने आपको बताई दी है, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो। इसकी क्रिया, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कैल्शियम क्लोराइड के साथ करते हैं तब सोडियम क्लोराइड व कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्लियर है, समझ में आई। उपयोग देखते हैं, इस तरीके से आपको 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाता है। ऐसे ऐसे तुम्हारे 3-4 यौगिक और हैं जो आपको पढ़ने हैं इस तरह से। उपयोग, पहला तो मैंने आपको बताया कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, मतलब लैब में भी तो यूज होता है इसका, अभिकर्मक के रूप में। दूसरा क्या है, कपड़े धोने में, इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। पूरा सेंटेंस लिख सकते हो, इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। तीसरा क्या है जी, हमारे पास यहाँ पे और भी बता सकते हो, जैसे आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, ठीक है ना। खाने का सोडा बनाने में, इस खाने का सोडा भी तो बन सकता है इनसे, खाने का सोडा बनाने में। और क्या है जी हमारे पास, वो 5वां, जल की कठोरता दूर करने में। बहुत सारे लिखवा दिए मैंने, जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है इसमें, कठोरता दूर करने में। समझ में आ गई जी, आप इस तरह से कवर कर सकते हो। आगे जैसे हमने धावन सोडा को पढ़ा, इस तरीके से हम क्या करेंगे, खाने का सोडा और नौसादर, फिटकरी, पीओपी को भी पढ़ेंगे, है ना। सेम इसी तरीके से इसी वे में, मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, इस तरह से। तो वे हम जल्दी जल्दी करेंगे, ये थी मुझे समझाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं खाने का सोडा, ये आपका दूसरा है। खाने का सोडा क्या है कि इसका साधारण जो नाम है वो साधारण नाम खाने का सोडा तो है ये, इसको हम बेकिंग सोडा भी, इंग्लिश में इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं खाने के सोडा को। तो बेकिंग सोडा पेपर में जरूर आता है इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है ना। खाने का सोडे का साधारण नाम दूसरा क्या होगा या रासायनिक नाम क्या होता है, तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब Na, बाई का मतलब H, और कार्बोनेट होता है CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट।
इस तरीके से पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर साधारण नाम पूछ लिया है तो उसका रासायनिक नाम पूछ सकता है या रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र ये हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा है, इसका रासायनिक सूत्र ये है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम ये है। समझ में आ गया? एक दूसरे को अलट फेट से कुछ भी पूछ सकते हैं, 1 नंबर में आएगा जरूर, कोई से ना कोई से का। क्लियर? ऐसे बनाने की विधि देखते हैं सबसे पहले। अब हम देखिए, हम बनाने की विधि देखते हैं। उस बनाने की विधि में प्रयोगशाला विधि, हम एक ही विधि पढ़ा करेंगे, क्योंकि अगर पेपर में प्रयोगशाला विधि नाम से आ गई तो प्रयोगशाला विधि तो हम दे ही देंगे। लेकिन अगर उसने औद्योगिक क्या दिया तो उसमें भी प्रयोगशाला विधि दे दे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है ना? क्योंकि बनाने की विधि है, किसी भी तरीके से बना दो। नाम से आ गई तो तब तो तुम्हें देनी देनी है, बिना नाम के आ गई तो अगर तुम यही दे दो तब भी क्या फ़र्क पड़ रहा। तो इसलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला तो पक्की कर लो अपनी, है ना? दूसरी तुम्हारी मर्जी है, किसी भी तरीके से बना सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि क्या होता है जबकि में भी आती है प्रयोगशाला विधि इसकी। तो बनाने की विधि ध्यान से समझना, मैं हिंदी में भी बोल दूंगा चाहे तो। हमें यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लेना होता है Na2CO3, जो कि क्या है हमारे पास, दावन सोडा बोल देते हैं। उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जल लेते हैं। तीनों को हम मिला के क्या बनता है हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको अगर देखो गौर से तो ये डबल है, मतलब दुगना। ये तो चीज़ है। तो Na के कितने हैं, 2 हैं। CO3 कितने हैं, 2 हैं। एक तो ये रहा, एक CO2 और एक वो ये रहा। तो CO3 2 CO3, H के कितने हैं, 2 हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट डबल है। अब बनाने की विधि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों कहा मैंने? पेपर में तुम्हें बनाने की विधि अगर मान लीजिए बनाने की विधि धावन सोडा की आ गई तो इसको तो लिख लो इधर और इन तीनों को लिख लो इधर, बनाने की विधि होगी कंप्लीट। रासायनिक गुण आने लगा तो रासायनिक गुण के लिए कहने का मतलब प्रयोगशाला विधि, भाई ये वाली तो इधर लिख लो, ठीक है ना? और ये दोनों चीज, ये तीनों चीज यहाँ पे लिख लो इधर की साइड। तो इधर की साइड आने के साथ में क्या हो गया हमारे पास, क्या कहते हैं इसको, आप रिल मत जाना, मैं क्या करा रहा हूँ, खाने का सोडा करा रहा। तो ये तो है ही एक रिएक्शन, लेकिन धावन सोडा आने लगा, धावन सोडा के बनाने की विधि, तो धावन सोडा इधर होना चाहिए ना। तो ये रिपीट कर सकते हो, मतलब उल्टी कर सकते हो, पलट जाएगी रिएक्शन, ये चीज़ इधर, ये चीज़ इधर। तो प्रयोगशाला विधि में तो देखते हैं हम सबसे पहले कि इसी समीकरण को Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की क्रिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ व जल के साथ करते हैं, तब सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये रिएक्शन समझ में आ गई? ठीक है ना? बनाने की भी हिंदी मैंने बोल दी है, लिख लेना ध्यान से कि जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड व जल के साथ करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि खाली स्थान में ये नहीं लिखे आने के पेपर में तुम्हारे कि खाली जगह भरी है, तो यहाँ का तुम्हें पता होना चाहिए क्या आएगा। ठीक है ना? ये 2 चीज़ खाली भी हो सकती है तुम्हारे यहाँ पे, और खाली होगी तो पूछेगा कि पूर्ण कीजिए, समीकरण को पूर्ण कीजिए, तब तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये इसलिए अलग से हटके, और कई साल आई हुई है ये रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पलट के करोगे तब भी अच्छी रिएक्शन है, इधर से करोगे तो ये समझ में आ गई। क्योंकि बनाने की 2 विधि हैं तुम्हारी, ये दावन सोडे की भी और इसकी खाने के सोडे की भी। तो खाने के सोडे की आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं क्या है, भौतिक गुण। भौतिक गुण सेम वही होंगे उस तरह से ही, क्योंकि खाने का सोडा आपने देखा ही है कैसा होता है। खाने का सोडा सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ। दूसरा, खाने का सोडा जल में विलय है या नहीं है, जल में विलय है या नहीं है, जल में विलय होता है। तो आप पूरा लिख सकते हो, यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, दूसरा यह जल में विलय होता है। क्लियर है? आप समझ में आ गया होगा आपको। तीसरी कंडीशन देखते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण एक आराम से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रासायनिक गुण लेंगे, क्या होगा, गर्म करने पर। पहला लिखेंगे गर्म करने पर, ये समीकरण आपको पता चल जाएंगी, रासायनिक गुण में भी आ गई। गर्म करने पे क्यों होगी, क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगी। क्यों होगी, गर्म करना होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट तो लेना लेना होगा। जब मैं सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करूंगा ना, गर्म करने का चिन्ह है, या तो हिंदी में लिख लो गर्म करने पर, या इस त्रिभुज को बना दो यहाँ पे, इसका मतलब गर्म करना ही होता है। तो मैं इसको डबल करके जब करूँगा रिएक्शन को, तो वही नहीं निकलने का अपोजिट रिएक्शन, यही की वाली रिएक्शन सारी की सारी वही निकाल देंगे हम। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, इन तीनों चीज़ों को हम निकाल देंगे यहाँ पे। समझ में आ गई बात? गर्म करने पर ये रिएक्शन आपको, वो रिएक्शन आपको
3 जगह यूज़ करने को मिल जानी है अच्छे तरीके से। एक तो रासायनिक गुण हो गया, एक धावन सोडा के बनाने की विधि अपोजिट होगी, यही तो धावन सोडा बनाने की विधि है, धावन सोडा बन रहा है, और यही हमारे रासायनिक मतलब कि गुण भी हो गया, और यही हमारे कपड़े धोने की सोडे की बनाने की विधि भी हो सकती है आप उल्टी। ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, हमारे पास गर्म करने पे तो हो ही गया, और एक अब करता है अम्ल के साथ क्रिया। अम्ल क्या है, HCl ले लो या H2SO4 ले लो, अम्ल के साथ क्रिया। तो मैं HCl के साथ क्रिया करके दिखा रहा हूँ, आप H2SO4 के साथ क्रिया कर लेना। जैसे NaHCO3 तो लेना प्लस HCl ले लोगे साथ में, तो हमें क्या निकलेगा, Na के साथ में Cl, Na के साथ में Cl हो गए तो NaCl, CO3 का क्या बना दोगे, CO2 बना देना, और H के साथ में क्या है, H का एक हुआ है तो ये OH है का, और यहाँ पे H, तो जल बन जाना है। ध्यान से समझना कि Na के साथ में Cl लिया तो NaCl, H के साथ में एक O H2O बना देगा, और CO3 का क्या बनता है, CO2, एक H और एक O यहाँ पे, तो OH तो हो गया था, एक H तो जल बन गया था। क्लियर है। इसकी हिंदी, जब सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तब सोडियम क्लोराइड व कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है। स्टूडेंट्स, अब बेर हिंदी मत लिखा करो, चाहे लिखना चाहो तो एक बार आपको आ गई होगी तो पेपर में आप, बस पेपर में तो आपको लिखना ही लिखना होगा, अपनी कॉपी में बेर ना लिखना चाहो तो रहने देना। समीकरण को ध्यान देना, बैलेंस करो। समीकरण की हिंदी बेर ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में ज़रूर लिखना होगा। समझ में आई। बस आपको इनके नाम पता होने चाहिए, नाम नहीं पता तो इनके नीचे ज़रूर लिख लो करो, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये नाम बेर लिखने से फ़ायदा यह है कि आपको ट्रिक तो पता ही है हिंदी बनाने की, तो आप आराम से लिख सकते हो, इन्हें याद भी आ जाएंगे। ठीक है ना। इस तरीके से उपयोग करेंगे। उपयोग क्या है, पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आप लिख सकते हो। दूसरा क्या है, ये आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी होता है, यंत्रों में है ना। आप मतलब जो आग बुझाते हैं तो उन यंत्रों का यूज़ किया जाता है, तो उनमें क्या होता है, खाने का सोडा भी यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या है, कच्चे दूध, ये अच्छा है, इम्पोर्टेंस भी है। कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता है। समझ में आ गई बात। चौथा क्या है, ये ब्रेड बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है। और पांचवा, पेट की अम्लता को दूर करता है, पेट की अम्लता को दूर करने में। ठीक है ना। इस तरीके से आपका दूसरा भी हो गया। आगे देखते हैं तीसरा, बहुत जल्दी से देखेंगे तीसरा तो और भी देखते हैं। तीसरा ये है साधारण नमक, साधारण नाम इसका नौशादर है, जिसका रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र NH4Cl, अमोनियम NH4 क्लोराइड Cl। बनाने की विधि क्या है, अमोनिया लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, H यहाँ पे NH4 बन जाना और Cl, तो दोनों ऐड करके ये। इसकी हिंदी ध्यान से सुनना, और सुनने के साथ साथ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो आराम से, कि जब अमोनिया की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तब NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसको नौशादर भी बनता है। भौतिक गुण क्या होगा, भौतिक गुण, यह रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। नंबर 2 पे ये जल में विलय होते हैं। रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक गुण गर्म करने पर, ये इतना खास नहीं है क्योंकि पेपर में इतना खास नहीं आता, लेकिन एक नंबर के लिए नौशादर पूछ ले जाता है जिसका रासायनिक नाम के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो इसको। गर्म करने पर क्या होगा, ये टूट जाने हैं NH3 में और प्लस HCl में। हिंदी आप लिख सकते हो, जब अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो अमोनिया व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है ना। स्टूडेंट्स, हिंदी ध्यान से समझते रहना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। देखिए नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, NH4Cl तो लोगे, और क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेना। दूसरा क्या है, Na के साथ में Cl चला जाना तो NaCl, NH4 के साथ में OH तो NH4OH। क्लियर है। पहला, इसकी हिंदी लिख सकते हो, हिंदी बता रहा हूँ। जब अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, सोडियम क्लोराइड व अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उपयोग देखते हैं। पहला, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये तो लिखना ही है ज़्यादातर सभी में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है ना। दूसरा क्या है, जो तुमने बने हैं अमोनिया गैस बनाने में, अमोनिया रासायनिक गुण में जो चीज़ बनती है ना, वो चीज़ लिख सकते हो आप यहाँ पे, अमोनिया बनाने में
तीसरा क्या है जी, सोडियम क्लोराइड बनाने में, सोडियम या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, सोडियम क्लोराइड बनाने में। ठीक है ना। आगे देखते हैं फोर्थ, जल्दी से देखते हैं। ये आपका नंबर 4 पे है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का साधारण नाम जो होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं विरंजक चूर्ण को। तो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से आप आराम से जानते भी हो। ठीक है ना। आगे रासायनिक नाम इसका क्या होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपो क्लोरेट। ठीक है ना। अब कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट का मतलब क्या है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। रासायनिक जो सूत्र होता है, अणुसूत्र भी बोलते हैं रासायनिक सूत्र को, पूछ ले जाएगा तो ध्यान से देख लेना। तो CaOCl2, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है। ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हैं या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट भी बोल सकते हैं, दोनों नाम में से आ सकता है। इस तरीके से आपको ये अलग से है, जो कि ये विरंजक चूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा आने वाला यूज कंपाउंड है हमारे पास ये। आगे देखते हैं बनाने की विधि। ये बनाने की विधि हम पढ़ेंगे, बनाने की विधि ये अच्छी है। प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे, सबसे पहले हम प्रयोगशाला विधि ही पढ़नी, बस हमें एक ही विधि पढ़ेंगे बस। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि हमने क्या काम करा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, क्योंकि CaOCl2 बनाना, तो Ca वाला कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब इसके साथ अब Cl भी आ रहा, तो Cl2 ले लो, बस इतना काम करना हमें। देखो H के 2 हैं, O के भी 2 हैं, तो H के 2 हैं और O का 2 ना लेके एक ले लो। यहाँ पे एक हो तो बचा CaOCl2। बात आ गई समझ में भाई। H के 2 हैं और एक O के भी 2 हैं, तो H के 2 और एक O का तो जल निकल के आ गया, तो यहाँ पे एक O बचा, तो Ca के साथ में एक O है Cl2, पूरा नाम CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। ठीक है ना, जिसको विरंजक चूर्ण भी बोल देते हैं, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी इसको बोला जाता है। यह एक मिश्रित लवण है, समझ में आ गया, मिश्रित लवण इस तरीके से। तो ध्यान से सुनना, ये चीज़ रिएक्शन आपको बनाने भी आ गई होगी। और आगे देखते हैं बनाने की विधि के बाद आपको भौतिक गुण पढ़ते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको समीकरण समझा रहा हूँ और बहुत जल्दी करके, बहुत बड़ा टॉपिक था ये, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो आप समझ, मतलब कि आपको नो समझ लो, आगे दो जो भी चैप्टर हैं वो बिल्कुल क्लियर आराम से समझ में आ जाएंगे। देखते हैं पहला कि भौतिक गुण, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण मतलब पाउडर होता है। दूसरा, जल में विलय होता है, यह जल में विलय होता है, जल में घुल जाता है। ठीक है ना। कभी कभी घुल नहीं पाता, इसमें से क्लोरीन गंध आती रहती है ना, कभी कभी घुल नहीं पाता ये, पर लेकिन यह है कि मोस्टली जल में विलय होता है अगर आता है तो। रासायनिक गुण देखते हैं। पहला रासायनिक गुण, मैं जल के साथ क्रिया करूँगा या फिर किसी और के साथ भी क्रिया करूँ, तो रासायनिक गुण में देखते हैं। सबसे पहले किसके साथ करना चाहोगे, मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा हूँ, CO2 के साथ क्रिया करने पर, क्योंकि CO2 के साथ सिंपल से रिएक्शन बैठ जाने यहाँ पे। CaOCl2 की क्रिया CO2 के साथ करेंगे तो हमारे पास Cl2 तो अलग हो गया भाई, Cl2 तो अलग हो जाना। इससे पहले एक O, CO2 क्या बन गया CO3, और Ca के साथ में CO3, तो CaCO3 बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन क्लोरीन। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि तीर का निशान ये ऊपर को निशान लगा होता है, इसका मतलब है गैस उड़ रही है। ठीक है ना, गैस इसमें से उड़ना, तो गैस उड़ने का निशान होता है ऊपर गए। क्लियर। इस तरह जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट व क्लोरीन गैस बनती है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं दूसरा,
क्या करें दूसरा, हम करेंगे यहाँ पे सेकंड है, किसके साथ क्रिया करें, मैं कर लेता हूँ अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करते हैं, H2SO4 के साथ क्रिया। तो अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो CaOCl2 तो लेना, H2SO4 लेंगे। इसके साथ क्रिया करेंगे तो देखते हैं हमारे पास Ca के साथ SO4, CaSO4, Cl2 अलग हो ही जाना, और प्लस H के साथ O है तो H2O बनना। H के साथ हमेशा O आता है तो जल ही बनता है। बैलेंस कर सकते हो आराम से, बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं है ना, शायद हो भी रही हो, देख सकते हो आप आराम से। मैंने 2 करा दिए, उपयोग देखते हैं। पहला, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है ना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हो गया। दूसरा, आप पूरा लिख सकते हो, थोड़ा जल्दी में चल रहा है काम, क्योंकि जो सेंटेंस मैं आपको समझा रहा हूँ वो बोल बोल के जो लिखवा रहा हूँ वो आप ध्यान से समझते रहना। दूसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में जो आपने बनाया कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बनाने में। तीसरा, क्लोरीन गैस का निर्माण करने में, क्लोरीन गैस बनाने में, ठीक है ना। एक लास्ट कराएंगे हम पीओपी, वो पीओपी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स वीडियो को लगातार देखते रहना, अब जल्दी से ख़त्म हो जानी है। देखिए पीओपी, ये छोटा सा ही टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ, ये लास्ट टॉपिक होगा आपका। इसके अकॉर्डिंग जो भी बचेगा मैं आपको इसके बाद एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा चाहे, नहीं तो आप आराम से इसी में पूरा कंप्लीट कर सकते हो, जिसको हम पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। आगे क्या करना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, तो पेन भी ख़त्म हो गया, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, तो इसका रासायनिक नाम है ये, पेपर में अलग से भी पूछा जाता है। रासायनिक सूत्र क्या है, अणुसूत्र पूछ लेंगे जैसे, तो रासायनिक सूत्र क्या होगा, मैंने अभी पीछे लिखवाया था आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, कि कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा जो जल के अणु होते हैं वहाँ फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना होगा, आधा लिखा होगा, समझ में आ गया। या कैल्शियम सल्फेट में CaSO4 है, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे जल के अणु कितने होंगे, 1, मतलब आधे होते हैं। लिख सकते हो नोट करके एक चीज़, यहाँ पे क्या लिखोगे कि हमारे पास कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा, कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा पीओपी में जल के अणु क्या होते हैं, आधे होते हैं, आधे होते हैं। अतः जिप्सम में जल के अणु दुगने होते हैं। इसी में पूरा कंप्लीट करा दूंगा जिप्सम भी और ये भी। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, जो ये तो हो गया रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र हो गया। अब बनाने की विधि है, इसमें सिर्फ हम बनाने की विधि पढ़ेंगे और कुछ नहीं। बनाने की विधि, रासायनिक गुण सब सेम वही होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे बनाने की विधि में, क्योंकि बनाने की विधि क्या चीज़ है, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो जिप्सम लेना पड़ेगा, जिप्सम बनाना है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक दूसरे को उल्टी है। तो अगर जिप्सम मान लगा तो ये इधर वाली, ये इधर वाली, इस तरीके से। तो हमें क्या बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना। कोई सा भी एक फॉर्मूला ले लीजिए, CaSO4 है, ये हमें बनाना है इंटू H2O। तो हमने क्या बनाना, POP बनानी है, ठीक है ना। तो POP बनानी, तो कैसे बनाएंगे, तो सेम फॉर्मूला यही यहाँ पे ताड़ लेंगे, CaSO4 इंटू 2 H2O। और लेकिन यहाँ पे हमें जिप्सम लेना है। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो ये तो 2 वाला लेना था, लेकिन यहाँ पे कितना जाएंगे, 4 जल के अणु लिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गर्म करने पर। जब हम गर्म करेंगे तो
गर्म कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 313 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस तरह से भी गर्म होगा। तो गर्म इतने टेम्परेचर पर करें तो गर्म करने पर 4 की जगह 1 रह जाना, 3 अलग से निकल जाने। समझ में आ गया? प्लस 3 H2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बनाने की विधि, जब जिप्सम की क्रिया करते हैं, जब जिप्सम को गर्म करते हैं तब पीओपी बनती है। बनाने की विधि समझ में आ गई होगी। रासायनिक गुण करेंगे तो रासायनिक गुण एक ही रासायनिक गुण होगा, क्योंकि भौतिक गुण तो सफ़ेद रंग का महीन पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा। भौतिक गुण में देखते हैं सबसे पहले भौतिक गुण नंबर। यह जल में कैसा है? जल में अविलेय है। दूसरा, यह ठोस पदार्थ है नहीं है, क्रिस्टलीय होता है थोड़ा थोड़ा सा। प्लास्टर ऑफ पेरिस ठोस का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक महीन पाउडर होता है। यह एक महीन पाउडर आपने देखा भी होगा, जैसे सीमेंट देखा होगा, ऐसे ही होता है बिल्कुल, बस वो कलर चेंज होता है, महीन पाउडर होता है। ठीक है ना। एक रासायनिक गुण पढ़ते हैं, एक ही है रासायनिक गुण, फिर इसका उपयोग, और लास्ट है बस वही रासायनिक गुण है। हमने क्या करा था, रासायनिक गुण देखते हैं। सबसे पहले रासायनिक गुण बस जल के साथ क्रिया, एक यही है, इसमें एक ही चलता है, जल के साथ क्रिया। तो जल के साथ क्रिया में पहला क्या है, हम वही लेके चलेंगे, CaSO4 वोल्ट वाइज इंटू H2O, और जल लेना होगा। जल क्यों लिया, मतलब कुल मिला के जो रिएक्शन मैंने यहाँ कराई ना, ये तुम आपको ये रिएक्शन कराई, वो रिएक्शन कैसी होगी, वो रिएक्शन यो तो इधर आ जानी और यो इधर आ जाना, सेम है। जल के साथ क्रिया करना का मतलब ये हो गया। अब मैंने पीओपी लिया है, तो पीओपी से क्या बन जाना, जिप्सम बना देंगे हम। CaSO4 इंटू 2, यहाँ पे 4 जल के अणु हो जाने, मतलब ये चीज़। तो यहाँ पे कितना बैलेंस करने के लिए 3 लगा दोगे, तो पीओपी से जिप्सम तैयार हो गया। और जिप्सम बनाने की विधि आता, तो ये वही बिल्कुल समझ में आ गया। जिप्सम बनाने की विधि ये रही, उसी के अकॉर्डिंग जिप्सम का रासायनिक गुण हो जाना। ये समझ में आ गया होगा, पीओपी, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। ये आपका एक लास्ट टॉपिक था। इसको समझने के बाद आपके इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं बचता कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हो और वो मैंने ना कराया हो। स्टूडेंट्स, जैसे फिटकरी है, फिटकरी एक नॉर्मल है, फिटकरी का फॉर्मूला को आप, मतलब कि समीकरण मैंने बता दिया आपको, फिटकरी का फॉर्मूला बता दिया, वही आपको मतलब कि एक याद रखना होता है। उसी तरीके से मैंने लवण के सारे टॉपिक बता दिए, लवण का वर्गीकरण करना और लवण के बारे में। तो वीडियो को ज़रा समझ के नोट कर लेना, ताकि ये आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, मैंने इतनी मेहनत की, बस मेरे को इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट अच्छे से करना, ताकि पता चल जाए कि बच्चों ने सभी ने पढ़ा है। और जो पढ़ता है, बस चाहे वे कितने बच्चे हो, जितने भी बच्चे देखने वाले, वे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। उसके बाद वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर भी करना, और किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।